तो दोस्तों आज अपन देखने वाले हैं असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर ईडी जिसे कहते हैं, इसकी सैलरी, बाकी जॉब प्रोफाइल वगैरह सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर किस एग्ज़ाम के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ये रिक्रूट किया जाता है। तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम द्वारा इस असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर आप बन सकते हो। तो बनने के बाद ये है ग्रुप बी पोस्ट है। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक डिपार्टमेंट है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो है वो किस रूल्स के हिसाब से काम करता है। तो दो रूल हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट 1999 जिसे फेमा कहते हैं, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जिसे पीएमएलए कहते हैं। ठीक है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो है वो करता क्या है, तो कंट्रोल करता है एंड चेक मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी केसेस होंगे उनको कंट्रोल अगर चेक करता है, ट्रांजैक्शन को, एक्टिविटी को, जो भी है। ठीक है, उसके बाद तो इसकी पोस्ट कैसे निकलती है, तो एक तो डायरेक्टली एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम लगती है, उसके थ्रू भर्ती होते हैं। और दूसरा ये है कि कस्टम डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, पुलिस और सीबीआई से डेपुटेशन बेसिस पे इस डिपार्टमेंट में आते हैं लोग। ठीक है, तो अपन देखेंगे असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल क्या है। तो इसमें दोनों जॉब होती हैं, एक तो डेस्क की भी होती है, ऑफिस पोस्टिंग भी होती है, इसके अलावा फील्ड पोस्टिंग भी होती है। तो जो डेस्क पोस्टिंग है उसमें क्या होता है, उसमें क्लरिकल वर्क होता है, रिपोर्ट्स बनानी है आपको, ब्राउचर्स प्रेजेंटेशन बनाने हैं, और सर्वे इंटेलिजेंस इकट्ठा करनी है। कभी कभी आपको ऑर्डर मिलेगा रेड पे जाने के लिए, तो आपको रेड पे जाना है, वहाँ पे स्टेटमेंट भी लेना पड़ सकता है आपको। एनफोर्समेंट ऑफिसर सेफ है, लेकिन कभी बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं तो थोड़ा लाइफ थ्रेट भी हो सकता है, क्योंकि इलीगल मनी का केसेस आप डील करोगे तो वहाँ आपका थोड़ा अगर कुछ हुआ तो प्रॉब्लम भी हो सकता है। बाकी ये कह रहा है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर की जो पोस्टिंग होगी वो बिग सिटीज़ में होगी, एक्स या वाई सिटीज़ में होगी, तो आपको लोकेशन की ज़रूरत करने की वो नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि वर्क लोकेशन कहाँ कहाँ है एनफोर्समेंट असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की वर्क लोकेशन। तो सबसे पहले हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। उसके अलावा रीजनल ऑफिसेज हैं मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोटा, दिल्ली। इनका हेड जो होता है वो स्पेशल डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है। इसके बाद जोनल ऑफिस हैं, उसमें अहमदाबाद है, बेंगलोर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, कोची है, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और श्रीनगर। इसके नीचे इनका हेड जो होता है वो जॉइंट डायरेक्टर होता है। उसके अलावा सब जोनल ऑफिस होते हैं, ये वाई सिटी है मोस्टली, भुवनेश्वर, कोची, विशाखापट्टनम, इंदौर, मदुरई, नागपुर, इलाहाबाद, देहरादून, रांची, सूरत, जम्मू। इनका जो हेड होता है वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है। इसके अलावा जो असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर है उसकी सैलरी और पक्ष देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 4600 ग्रेड पे होती है। उसके अलावा जो टोटल सैलरी होती है वो 77,113 होती है, जो नॉर्मल है। सब जितनी भी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट हैं उनके सबकी सैलरी इतनी है ग्रॉस। इसके अलावा वाई सिटी में 17,660, एक अलाउंस इसमें एक्स्ट्रा मिलता है 9,520, 9520 का एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है सीबीआई और इसमें। तो टोटल ग्रॉस सैलरी होती है 86,633, और वाई सिटी में होती है 80,180। स्पेशल अलाउंस जो मिलता है वो सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दोनों में मिलता है, इसके अलावा नहीं मिलता। बाकी आपको सैलरी स्लिप चाहिए, टोटल डिडक्शन वगैरह, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मेरे फ्रेंड्स के पास आई हुई है, मैं उसको शेयर कर दूंगा अलग से वीडियो में। उसके अलावा ग्रोथ देख लेते हैं, प्रमोशन देख लेते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का कैरियर ग्रोथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता, देयर आर नो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स इन ईडी। ठीक है, इसके अलावा ITI GST जैसे इनकम टैक्स में तो होता है डिपार्टमेंट, GST में नहीं होता, CBI में होता है सर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आपको इसमें ईडी में नहीं होता डिपार्टमेंट एग्ज़ाम, इसमें सिर्फ आपको टाइम पीरियड बेस पे प्रमोशन दिया जाता है। तो पहला आप असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर ज्वाइन करते हो, उसके अलावा 3 से 5 साल में आप एनफोर्समेंट ऑफिसर बन जाते हो। उसी के साथ आपका ट्रांसफ़र भी होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाते हो 2 साल के बाद। 5 ईयर ऑफ AEO जल्दी हो गए। डिप्टी डायरेक्टर आप 10 साल बन जाते हो, और जॉइंट डायरेक्टर आप वेरी फ्यू बन जाते हो, वेरी फ्यू रीच हियर, JD पे आप पहुंच सकते हो लास्ट। तो आपको 1 2 3 4 प्रमोशन आपको इसमें मिल जाते हैं। अब ये देख लेते हैं वर्क टाइमिंग्स क्या क्या है। तो इसमें क्या रहेगा कि नॉर्मल टाइमिंग्स है ऐसे तो ऑफिस में तो, लेकिन कभी रेड पड़ेगी, सर्च होगा
तो उस टाइम आपका टाइम अनसर्टेन हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ क्या हैं, तो ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ ये हैं कि 3 साल में आपका ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। और ट्रांसफ़र इन द सेंस आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाई सिटी या फिर स्टेट की किसी कैपिटल में ही आपका ट्रांसफ़र होगा, तो रूरल एरिया में आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सोशल स्टेटस क्या है, यूनिफॉर्म जॉब नहीं होने के बाद भी इसमें इसके नाम से लोग इसको नाम से जानते हैं, ईडी के नाम फेमस है, हर कॉमन पब्लिक भी जानती है। और ये पीएच कैंडिडेट के लिए सूटेबल नहीं है ये पोस्ट। अब ये प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ देख लेते हैं, किसी ने बताई थी तो देख लेते हैं। तो ये कराएगी टाइमिंग क्या रहेंगी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से। ये कराएगी अगर दिल्ली और मुंबई बिग सिटी में आप पोस्टेड हो तो आपका रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट में आपका पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि जब रेड स्टार्ट होती हैं वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होती हैं और लेट नाइट तक चलती हैं, ठीक है। ये कराएगी चंडीगढ़, श्रीनगर और अदर सिटी में लेस ओरिएंटेड सिटी में हो आप तो आप 6:30 बजे फ्री हो सकते हो। अदरवाइज़ आपका अगर दिल्ली मुंबई सिटी में तो आपका पूरा दिन जाएगा और अनसर्टेनिटी भी रहेगी, क्योंकि रेड अर्ली मॉर्निंग होती है। उसके अलावा ये कराएगी, ये डिपार्टमेंट जो है और डिपार्टमेंट से छोटा है, डायरेक्टेड इज स्मॉल, ये ठीक है। इसमें रिपोर्ट्स ज़्यादा बनाई जाती हैं, इसलिए इसमें वर्कलोड हाई होगा, ठीक है। उसके अलावा इमेंस वर्कलोड है, इसमें हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं, तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट से आपको कांटेक्ट भी रखना पड़ेगा, ठीक है। जीएसटी में इसके कंपेयर में बहुत कम वर्कलोड है, इसमें सबसे ज़्यादा वर्कलोड है। यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहो तो इसमें नहीं कर सकते, अगर बिग सिटी में आपकी पोस्टिंग है मुंबई दिल्ली में तो नहीं कर सकते, मतलब हार्ड टू प्रिपेयर, मतलब नहीं मान लो। इसके बाद जनरल ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है वो तो मैंने बताया था, 3 साल में आपका ट्रांसफ़र है, लेकिन ये प्रैक्टिकल एक भाई ने बताया था कि आपका ये ट्रांसफ़र तभी होगा मोस्टली जब आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। तो आपका 5 ईयर में प्रमोशन हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि आपके 5 रीजन हैं, नॉर्थ रीजन, वेस्ट रीजन, सेंट्रल रीजन, साउथ रीजन, ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक रीजन में आप 7 साल से ज़्यादा नहीं रहोगे, ठीक है। चंडीगढ़, शिमला, देहरादून ये सब जोनल ऑफिस हैं, इसलिए यहाँ पे वर्कलोड कम होता है। अब देख लेते हैं अपन प्रोन्स एंड कॉन्स जो भी हैं। मोर पावर ऑफ ईडी है, फास्ट प्रमोशन है, 20% ऑफ बेसिक एक्स्ट्रा मिल रही है एवरी मंथ, 95-20 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। एक्स सिटी वाई सिटी में पोस्टिंग मिल रही है, स्टेट के कैपिटल में आपको पोस्टिंग मिलेगी। कॉन्स क्या क्या हैं, तो इसमें ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा हैं, फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र है, वर्कलोड हाई है, लेस रिकॉग्निशन है, स्पेक्ट्री कम्परेटिव। ये कराएगी एईओ जो है वो सीबीआई, एनसीबी और आईबी जो हैं उनकी तरह ही 24/7 365 जॉब है, हेक्टिक है थोड़ी। उसके बाद फील्ड में जब हो गए तो आपको शिफ्ट में भी काम करना पड़ सकता है, और रेड के दौरान आपकी अनसर्टेनिटी रहती है, कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती, ठीक है। बाकी आपको ईडी से रिलेटेड कुछ बचा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। सैलरी स्लिप अगर आपको चाहिए पूरे डिडक्शन के साथ मैं आपको शेयर कर दूंगा एक अलग वीडियो में, तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।